तो जर्नल एंट्रीज आपने कर ली है। अब हम लेजर अकाउंट बनाने जा रहे हैं। लेजर होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि लेजर में क्या करने वाले हैं। देखो, ये लेजर का फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। टी फॉर्म मतलब इसको मैंने पार्टीशन कर लिया। जो लेजर है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। इसलिए आप ये पार्टीशन कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इधर डेट, पर्टिकुलर, फोलियो अमाउंट, वही सब कुछ इधर देखो कैसे। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जर्नल फोलियो, अमाउंट, बिल्कुल यही इधर भी। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, यानी कि ये एक लेजर का फॉर्मेट है। तो लेजर के आप देख रहे हो, ये मैंने पार्टीशन को डार्क कर दिया। चाहो तो आप भी अपनी इसमें डार्क कर सकते हो, नहीं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके दो पार्ट है। जो पर्टिकुलर इधर है वही देखो इधर भी लिखे हैं मैंने। इस साइड को बोलते हैं हम डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो ये एक लेजर का फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ। जेएफ मतलब जर्नल फोलियो। जब जर्नल बनाते थे तो एलएफ लिखते थे, लेजर फोलियो। अब लेजर बना रहे हो तो लिखेंगे जर्नल फोलियो। ठीक है कुछ भी नहीं, पेज नंबर है, आपको खाली छोड़ना, आपको पेज नंबर कुछ नहीं करना, लेकिन बनाना जरूर है, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, फोलियो अमाउंट, इधर भी वही डेट, पर्टिकुलर, फोलियो अमाउंट, दोनों तरफ बिल्कुल सेम सेम। ठीक है, ये साइड डेबिट साइड कहलाती है और ये क्रेडिट साइड। अब ये जब हम लेजर बनाते क्यों है, क्या हो इसका पर्पस क्या है। देखो, लेजर का पर्पस ये है कि इसके अंदर जो एंट्रीज हैं, जो एक जैसी एंट्रीज हैं, वो सारी एक ही जगह पे आ जाए। एग्जाम्पल, जैसे मैं बनाऊंगा यहाँ कैश का लेजर बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं कैश का लेजर, तो उसके ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पर कैश अकाउंट। अब जितनी भी इस पूरी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज में कैश की एंट्री है, वो सारी आपको उठानी है और इसके अंदर भर देनी है। क्योंकि कैश अकाउंट है तो सिर्फ कैश की छांट के इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि ये कैश की एंट्री है, ये यहां आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, कैसे लिखना है वो मैं बात बताऊंगा। पहले ये समझो कि क्या कर रहे हैं हम इसमें। तो कैश की एंट्री, ये वाली एंट्री उठेगी, यहां आएगी, और कैश की देखो, कैश एक ये कैश की एंट्री है, ये उठा के यहाँ पे डालनी है इसमें। और कैश की एंट्री, ये वाली कैश की एंट्री है, ये इसमें उठा के डालनी है। ये कैश की एंट्री उठा के डालनी है, ये कैश वाली एंट्री इसमें उठा के डालनी है। और कोई कैश की एंट्री नहीं है। समझ में आ गया आपको। तो ये एक लेजर बन गया, इसको हम कहेंगे जी कैश का लेजर है। ठीक है, कैसे बनाना है, एंट्रीज कैसे डालनी है, वो भी मैं डिस्कस बाद में करूंगा। पहले ये समझ लो कि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक ओवरव्यू। ऐसे ही अगर मैं जैसे कैश का लेजर बन गया, उसके बाद मैं हर एक का अलग अलग लेजर बनेगा। जैसे मान लिया मैं बनाता हूं प्रीमाइसिस का, प्रीमाइसिस अकाउंट, ये प्रीमाइसिस का लेजर बना रहा हूं। तो प्रीमाइसिस की सारी एंट्री इसमें आएंगी जितनी भी यहां दिख रही है। तो प्रीमाइसिस की तो ये एंट्री है, यहाँ आ गई अपने घर में, है ना। ये प्रीमाइसिस अकाउंट है, तो प्रीमाइसिस से रिलेटेड सारी एंट्रीज अपने घर में, प्रीमाइसिस का घर है ये। तो ये प्रीमाइसिस की एंट्री यहाँ, और प्रीमाइसिस की कोई एंट्री है, और प्रीमाइसिस की कोई एंट्री नहीं, बस एक ही एंट्री आएगी। ये भी अकाउंट कंप्लीट हो गया मान लिया। फिर उसके बाद मैं बना रहा हूँ डिलीवरी वैन अकाउंट, डिलीवरी वैन का लेजर बना रहा हूँ। तो डिलीवरी वैन के लेजर में क्या होगा, जितनी भी डिलीवरी वैन की एंट्रीज हैं सारी इसमें आएंगी। एक ये डिलीवरी वैन यहाँ आएगी, मतलब कैसे आएगी बाद में डिस्कस करेंगे। डिलीवरी वैन की एंट्री यहाँ, उसके बाद डिलीवरी वैन की और एंट्री है नहीं है, बस एक एंट्री आएगी। ऐसे फिक्सर मतलब फर्नीचर ही होता है, तो फिक्सर अकाउंट बनाएंगे। फिक्सर से रिलेटेड स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, हरिहरन अकाउंट बनाएंगे, राजहंस का बनाएंगे, बैंक का बनाएंगे, कैश का बनाएंगे, ज्वार, सबका अलग अलग एक लेजर बनेगा। समझ में आ गया। तो ये हम अब करने वाले हैं, सबका एक लेजर बनाने वाले हैं सबका। तो मुझे लगता नहीं कि स्पेस एनफ रहेगा, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा देखो ध्यान से। तो देखो, सबसे पहले मैं बना रहा हूं कैश अकाउंट। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट, है ना। यही मैंने बताया था लेजर होता। तो अब क्योंकि कैश का अकाउंट है, कैश का लेजर है, तो इसके अंदर सारी कैश की एंट्रीज होंगी।
ठीक है, अब कैश की एंट्री शुरू करते हैं। यहां पर इसमें कहीं कैश की एंट्री है, हाँ ये कैश कितना 30,000। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यार 30,000 कैश कहां से आया? क्या ये इस साल हमने कोई माल बेचा तो 30,000 आया? नहीं। क्या हमने कोई कहीं से हमें इनकम मिली है 30,000 इस साल? नहीं। तो कहां से आए 30,000? ये 30,000 इस साल नहीं आए कहीं से। ये 30,000 तो एक्चुअली जो पिछला साल क्लोज हुआ है ना, तो जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो अगले साल के ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं, है ना। जैसे एक ईयर है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 31 मार्च में एंड हुआ। तो 31 मार्च में अगर वो ईयर एंड होगा तो कब से नया ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1/4 तो अगले ही दिन है ना। तो इस साल जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो मतलब इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही तो ये जो अगला आने वाला ईयर है उसका ओपनिंग बैलेंस होगा। यहां मतलब ये ईयर एंड हुआ, क्लोज हो गया, ये क्लोज और ये ओपन, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस है इस ईयर का क्लोजिंग अगले ईयर का ओपनिंग बैलेंस है ना। तो इसी तरह से इसका मतलब ये जो कैश है हमारे पास ये पिछले साल का क्लोजिंग है और इस साल का ओपनिंग है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करनी है ये देखो। कैश 30,000 ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को देखो कैसे दिखाना है, यहां पर टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है कैश का 30,000, यहां आएगा 30,000 और यहां आ जाएगा ये 1 अप्रैल, 1 तारीख की है ना। ये जो एंट्री है, ये जो ये वाली एंट्री है 1 तारीख की एंट्री है, देखो आपकी बुक में। तो 1 तारीख यहां पे आ गई, 1 अप्रैल। टू बैलेंस बीडी का मतलब हो गया कि ये 30,000 बैलेंस है। बैलेंस का मतलब लास्ट ईयर से आया है इस साल बैलेंस, ठीक है। 30,000 यहां आ गया। डेबिट में क्यों आया, इधर क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो ये डेबिट साइड पे लिखा है ना, एंट्री जो होती है डेबिट क्रेडिट होती है, तो डेबिट में लिखा है इसलिए मैंने डेबिट में लिखा है, ठीक है। 30,000। अच्छा, अब और कैश की एंट्री ध्यान रखना, इसमें से मैंने सिर्फ एक ही एंट्री उठाई है कैश की। क्यों? क्योंकि मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, कैश का लेजर बना रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री ही मुझे छांट छांट के इसमें डालनी है। आगे चलते हैं, कैश की एंट्री। कैश कैश ये बैंक है, ये नहीं डलेगी, कैश की ही ढूंढनी है हमें। ये रही कैश की एंट्री। अच्छा, ये तो आखिरी एंट्री है, इसको लास्ट में, क्योंकि ये एंट्री आखिरी है, पहले वो ढूंढ लो। कैश कैश कैश, ये रही कैश की एंट्री। कैश देखो, अब इस एंट्री को कैसे डालूंगा? कैश कौन सी साइड पे है? क्रेडिट में। तो एंट्री कहां होगी? क्रेडिट में ही होगी। लिखूंगा क्या? जो उसके ऑपोजिट लिखा है, उसके ऑपोजिट मतलब क्रेडिट साइड पे कैश है ना 4,000, उसके ऑपोजिट में क्या लिखा है? ड्राइंग्स। तो यहां लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट 4,000 रुपए। फिर से देख लो इसकी क्या डेट है, जो भी डेटा यहां पे डाल देना, मैं नहीं डाल रहा हूं, आप जो भी डेटा यहां डाल देना, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। फिर से देख लो कैसे किया मैंने। ये तो ओपनिंग बैलेंस है, इस तरफ क्यों आया? क्योंकि कैश डेबिट में, एंट्री डेबिट में ही होगी। ये डेबिट साइड है ना, ये क्रेडिट साइड है, तो कैश डेबिट में, एंट्री डेबिट में होगी। 30,000 लिखा क्या? टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये लास्ट ईयर से आया है। इन एंट्रीज को जब भी आप लिखोगे तो टू बैलेंस बीडी लिखोगे। जब भी ये एंट्रीज के बारे में लिखेंगे तो पर्टिकुलर्स में बैलेंस बीडी ही आएगा इन सब के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने शुरू की कैश की, और कैश की एंट्री हमारे सामने आ गई ये। तो कैश कौन सी साइड पे? क्रेडिट में। एंट्री कहां होगी? क्रेडिट में। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? जो उसके अपोजिट है, ड्राइंग्स। आगे देखते हैं, आगे ये कैश है। कैश कौन सी साइड पे है? क्रेडिट में। एंट्री कहां होगी? क्रेडिट में, क्योंकि कैश अगर क्रेडिट में है तो एंट्री भी कैश अकाउंट के क्रेडिट में ही होगी। ध्यान रखना, अगर कहीं कैश डेबिट में हुआ तो एंट्री डेबिट में होगी, अगर कहीं कैश क्रेडिट में हुआ तो एंट्री क्रेडिट में होगी, ठीक है। तो यहां कैश क्रेडिट में, एंट्री फिर से क्रेडिट में होगी। कितने रुपए? 7,000। पर्टिकुलर्स में क्या लिखूंगा? उस कैश के अपोजिट क्या लिखा है? सैलरी। तो बाय सैलरी अकाउंट, जो भी डेट थी यहां डाल देना। आगे और ढूंढते हैं कैश। ये रहा कैश। कैश कौन सी साइड पे है? डेबिट में। एंट्री का होगी? डेबिट में होगी। डेबिट में लिखेंगे क्या? जो उसके अपोजिट क्या क्या है? अब उसके अपोजिट तो तीन है, तो तीनों लिखेंगे। टू सेल अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट,
टू आउटपुट SGST अकाउंट। अमाउंट कितना, कैश डेबिट में, एंट्री डेबिट में होगी, लिखना क्या है 5600। 5600 अब किसके आगे लिखूं, इसीलिए जब भी ज्यादा होता है ना तो ब्रेकअप दिखाते हैं इसका, जैसे कि 5000, 300 और 300, वो तो 5600 ही गया ना। जो कैश हमें एंट्री यहां पर वो दिखानी होती है, जैसे मैं कैश बना रहा हूं तो कैश डेबिट में, एंट्री डेबिट में होगी, कितने से होगी 5600 से, तो 5600 ही लिखना है। लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर कई सारे उसके अपोजिट में कई सारी चीजें थी, तो इसलिए वो सारी लिख के अमाउंट भी फिर ब्रेकअप में आएगा, वो 5600 ही, लेकिन ब्रेकअप में दिखाना। और आगे चलते हैं, चलो कैश 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 कैश, ये भाई एंट्री कैश डेबिट में है, एंट्री कहां होगी, डेबिट में ही होगी। लिखेंगे क्या, जो उसके अपोजिट है, टू देवेंद्र, कितना अमाउंट कौन सा, जो कैश के आगे लिखा है। समझ में आ गया, ये था कैश का लेजर। बस ये लेजर, क्योंकि कैश की सारी एंट्री छाट के हमने कैश में डाल दी, तो कैश का लेजर कंप्लीट हो गया। तो मैं देखो एक बार फिर से रिव्यू कर रहा हूं, हम बना रहे हैं कैश का लेजर, कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें सारी कैश की एंट्रीज आएंगी। फिर हमने यहां से मैंने ढूंढा कि कैश, ये दिखा मेरे को कैश, ये जो सारी एंट्रीज हैं ये बैलेंसेस हैं, पिछले साल के बैलेंस, तो इसको हम क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब BD मतलब ब्रॉट डाउन। तो ये यहां से मैं शुरू करूंगा, इसको मैं इधर डाल रहा हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब पिछले साल से जो बैलेंस लाया गया, 1 तारीख का, 1 तारीख को आया ना, तो 30,000 रुपए यहाँ पे लिखा है। तो कैश कौन सी साइड पे, डेबिट में, तो इसलिए डेबिट में लिखा, ठीक है। आगे कैश की एंट्री हमें मिली यहां पर, कैश कौन सी साइड पे है, क्रेडिट में, तो एंट्री कहां होगी, क्रेडिट में। ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है। अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश की एंट्री अगर आपको डेबिट में मिलेगी तो यहाँ डेबिट में डालना, कैश की एंट्री अगर आपको क्रेडिट में मिलेगी तो क्रेडिट में डालना। तो ये कैश डेबिट में मिला था इसलिए डेबिट में आया। ये कैश, इसको नहीं देखना, कैश अकाउंट बना रहे हो आप, ड्राइंग मत देखो, कैश, तो कैश क्रेडिट में है, एंट्री क्रेडिट में होगी। अब लिखेंगे क्या यहाँ पर, जो इसके अपोजिट है, मतलब हमें ये बताना कि जो 4000 क्रेडिट हुआ है कैश, कहाँ क्रेडिट हुआ है, ड्राइंग्स में हुआ है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। कैश क्रेडिट में, एंट्री क्रेडिट में होगी। लिखेंगे क्या, जो इसके अपोजिट है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। आगे चलो, फिर से कैश मिला हमें क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में है 7000, है ना, तो एंट्री अगर कैश क्रेडिट में है तो एंट्री भी क्रेडिट में होगी, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट में हो गई। लिखेंगे क्या, जो उसके अपोजिट है, सैलरी बाय सैलरी। इधर कुछ भी लिखना, टू 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 करके लिखना, इधर कुछ भी लिखना, बाय 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 करके लिखना, ठीक है। आगे अगली एंट्री, फिर कैश की ढूंढो, कैश डेबिट में है, एंट्री डेबिट में होगी, कितना 5600। अब 5600 तो मैं लिख दूं, लेकिन अपोजिट उसके क्या है, अपोजिट उसके 3 है, तो तीनों लिख दो। क्या क्या, टू सेल लिख दिया, टू आउटपुट CGST लिख दिया, टू आउटपुट SGST लिख दिया। अब एंट्री तो कैश डेबिट में 5600, तो 5600 ही लिखना है ना, लेकिन बस ब्रेकअप में दिखाना, मुझे दिखाया मैंने 5600 ही है, ब्रेकअप में, ठीक है। उसके आगे फिर से ढूंढा हमने कैश की एंट्री, कैश कहां पर है, ये रहा, कैश डेबिट में, एंट्री डेबिट में होगी, 20,000 है ना, कैश डेबिट में 20,000, एंट्री डेबिट में होगी। लिखेंगे कैश के अपोजिट क्या है, अपोजिट। अब देखो तुम कहोगे डिस्काउंट भी तो सर उसके अपोजिट है, नहीं, डिस्काउंट अपोजिट नहीं है, अपोजिट लिखते हैं हम उसके, मतलब कैश डेबिट में तो अपोजिट क्रेडिट हुआ, अगर कैश क्रेडिट है तो अपोजिट डेबिट हुआ, अपोजिट ढूंढना है। तो कैश 20,000 डेबिट में, तो एंट्री डेबिट में होगी, उसके अपोजिट क्या है, देवेंद्र, टू देवेंद्र, जो भी इसकी डेट होगी वो डाल लेना, ठीक है। तो ये कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया। अभी कंप्लीट हो गया, एंट्री कर दी, अब इसको उसका टोटल वोटल करते हैं। ध्यान रखना, टोटल जो होगा हमेशा आमने सामने होगा दोनों साइड का, ये नहीं कि ये यहां खत्म हुआ तो उसका टोटल यहां और इसका टोटल मैं यहां कर दूं, ऐसा नहीं कर सकते आप। टोटल हमेशा आमने सामने ही होगा, ये यहां टोटल, दोनों टोटल आमने सामने। अब कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, टोटल हमेशा दोनों साइड का हमें इक्वल ही लिखना है। अब इक्वल ना हो तो उसे इक्वल करना पड़ेगा। वो कैसे, पहले देखो टोटल इस तरफ का कितना है, इस तरफ का टोटल दिख रहा है हमें 30, 50, 55, इस तरफ का टोटल है 55,600 दिख रहा है आपको, 55,600 इधर का टोटल है, उधर का टोटल है 11,000। लेकिन मैंने क्या कहा, जब यह टोटल लिखते हैं तो हमेशा सेम लिखते हैं। अब कौन सा वाला लिखूं,
सेम। अच्छा सेम नहीं है तो सेम, मैंने क्या बताया, सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। कैसे करें, देखो इधर का टोटल 55,600 है ना, जो बड़ा है इस तरफ इधर भी लिख दो। अब तुम हो गए तो सब नाइंसाफी है, इधर तो 55,600 नहीं है, 11,000 है। मैंने क्या कहा, टोटल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए कितना अमाउंट और डालू यहां पर, 55,600 है। इधर तो टोटल अगर मैं करने बैठा तो 11 ही बना, है ना, 11 ही बना। तो यानी कि 44,600 कम है। तो देखो ये अपनी तरफ से मैं लिख दिया, मैंने कहा ना बराबर करना पड़ेगा, लिख के बराबर अब तो हो गया। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, देखो बाय बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये क्या है, पहले बीडी था अब सीडी है, यस। अब ये बीडी सीडी का फंडा समझो, बीडी तो समझ में आया था, जो पिछले साल का बैलेंस था उसे हम कहते हैं बैलेंस बीडी। तो बैलेंस सीडी क्या है, देखो मेरे पास 30,000 रुपए कहां से आए थे, पिछले साल से आए थे 30,000, है ना। सेल करी मैंने, 5,000 और आ गए, इतना मेरे को जीएसटी भी आ गया, इतने मेरे को देवेंद्र से आ गए, मेरे पास टोटल 55,600 हो गए इस साल। उसमें से मैंने कुछ 4,000 ड्राइंग्स कर ली, ठीक है, 55,600 में से ये ड्राइंग्स हो गई, ये मैंने सैलरी दे दी, तो ये पैसा मेरे पास बच गया ना। ध्यान से देखो, ये पैसा मेरे पास इस साल के अंत में बच गया। साल के शुरू में इतना पैसा था और साल के एंड में ये पैसा है मेरे पास। कैसे, 30,000 मेरे पास ओपनिंग में था, जो मैंने कहा ये सारी एंट्रीज ओपनिंग की है। 30,000 तो मेरे को पिछले साल से मिला, ओपनिंग बैलेंस है 30,000। फिर मैंने सेल करके पैसा आया, है ना, सेल करके पैसा आएगा, मतलब ये 30 आया, 30 तो था ही, पिछले साल से आया था। फिर 5,000 आया, 35,600 हो गया। फिर 20 आया, 55,600 हो गया। 55,600 में से 4 चला गया, ड्राइंग्स कर ली, 7,000 चला गया बिजनेस में से। तो ये पैसा बच गया ना बिजनेस में, ये पैसा बिजनेस में बच गया, इसीलिए ये है क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या था, ओपनिंग बैलेंस, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बनेगा, ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल। जैसे ये साल यहां पर एंड हो गया, देखो डबल लाइन लगाने का मतलब है ईयर एंड हो गया। अब ईयर एंड हो गया तो ये थोड़ा ना बिजनेस बंद हो गया, ईयर एंड हुआ है ना, अगला साल फिर आ गया। अब अगला साल आ गया तो जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का 44,600, देखो टू बैलेंस बीडी, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया। यानी कि अगले साल की जो कैश की ट्रांजेक्शन है फिर यहां होंगी, फिर ये जो भी कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा इस तरफ बाय बैलेंस सीडी, जो उस साल का क्लोज होगा वो फिर अगले साल का ओपनिंग। मतलब इस तरह से कैश अकाउंट एक साल में हमने बंद किया, जो उस साल का क्लोजिंग है अगले साल ओपनिंग चला गया, फिर अगले साल का जो बंद हुआ उस साल का क्लोजिंग, फिर अगले साल का ओपनिंग। इस तरह से कंटिन्यू हमारा अकाउंट चलता रहता है। तो इसका मतलब अब आपको ये समझ में आ गई होगी, ये 30,000 रुपए बैलेंस जो इस साल ओपन हुआ है, ऐसे ये भी जब पिछले साल का बना होगा, जब पिछले साल का कैश अकाउंट बना होगा जो हमें नहीं पता, तो पिछले साल का जो कैश अकाउंट बना होगा उसमें ये भी ऐसे ही 30,000 बचा होगा, ये 30,000 इधर बचा होगा ना, वो 30,000 ये इस साल आ गया, है ना। जैसे 44,600 बचा, फिर ये आगे चला गया, जैसे यहां कुछ बचेगा फिर आगे आ जाएगा। तो ऐसे 30 भी तो पिछले साल जब हमने अकाउंट किया होगा, कैश अकाउंट बनाया होगा, तो पिछले साल का 30,000 क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा, है ना, बचा होगा, जो इस साल ओपनिंग आया 30। तो यही कहानी देखो हर साल है, आ गया समझ में। तो ये ओपनिंग बैलेंस होता है और ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं हम टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। सीडी, सीडी मतलब कैरेट डाउन, कैरेट डाउन का मतलब आगे ले जाओ, ठीक है, ब्रॉड डाउन लेकर आओ, कैरेट डाउन आगे ले जाओ, ठीक है ना। ये अगला साल शुरू हो गया, हमें अगला साल बनाना नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग बनने वाला है। बस आपको ये नहीं दिखाना, हाँ इतना बस दिखा सकते हो ऐसे करके, बस ये दिखा सकते हो कि जी ये क्लोजिंग बैलेंस है जो कि अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये कैश अकाउंट कंप्लीट, समझ में आ गया। ओवर अकाउंट बनाते हैं, किसका अकाउंट बनाए, प्रीमाइसिस का अकाउंट बनाते हैं। प्रीमाइसिस अकाउंट, इधर डेट जनरल फोलियो, डेट जनरल फोलियो,
पर्टिकुलर्स वगैरह, ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर फोलियो अमाउंट। फिर से वही प्रीमाइसेस बना रहे हैं। सबसे पहले क्या प्रीमाइसेस, इधर मैंने क्या कहा, सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट में है ना, तो डेबिट क्या लिखूंगा, टू बैलेंस बीडी, कितना 20,000 है ना, प्रीमाइसेस के आगे 20,000 तो 20,000 आ गया, डेट 1 तारीख 1 अप्रैल। उसके बाद देखो प्रीमाइसेस की एंट्री, कोई प्रीमाइसेस की कोई एंट्री नहीं है तो बस क्लोज कर देते हैं। मैंने कहा दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइड का टोटल आमने सामने होना चाहिए। इस साइड तो 20 है, उधर तो कुछ भी नहीं है मैंने कहा, लेकिन तो हमें बराबर करना पड़ेगा। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप नहीं हुआ तो करना पड़ेगा। ये 20,000 इधर लिखा, इधर भी 20,000 करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से लिख देते हैं 20,000, क्या लिखकर, बाय बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी अगले साल क्या आ गया, टू बैलेंस बीडी 20,000। समझ में आ गया, बिल्कुल वही किया जो यहां पे था, वही मैंने यहां पर किया कि इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग हो गया। प्रीमाइसेस के बाद डिलीवरी वैन का भी ऐसे ही बन जाएगा, फिक्सर्स का भी ऐसे ही बन जाएगा, एक ही एंट्री है, स्टॉक की भी एक ही एंट्री है, हरिहरन की शायद ज्यादा एंट्री है। चलो मैं हरिहरन का अकाउंट बना देता हूं, हरिहरन अकाउंट। मैं वो डेट का और फोलियो वगैरह का कॉलम नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप जब भी बनाओगे तो सारे कॉलम बनाओगे, मैं फिलहाल नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ऊपर डेट पर्टिकुलर्स मैं नहीं भी लिखूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको लिखना है। तो हरिहरन का ओपनिंग बैलेंस है 30,000, क्या लिखूंगा, टू बैलेंस बीडी 30,000। आगे ढूंढो हरिहरन, हरिहरन की एंट्री कहां पर है, हरिहरन की एंट्री ये रही। हरिहरन कौन सी साइड पे दिख रहा है, क्रेडिट में। एंट्री कहां होगी, क्रेडिट में। लिखेंगे क्या, एंट्री तो क्रेडिट में ही होगी, 2,000 की है ना, 2,000 है 20,000, एंट्री तो क्रेडिट में होगी 20,000। लिखेंगे क्या, हरिहरन के अपोजिट में क्या है, हरिहरन के अपोजिट क्रेडिट है ना, तो डेबिट में बैंक लिखा ना, तो पर्टिकुलर्स में आएगा बैंक अकाउंट। ध्यान रखना, अपने अकाउंट में अपना नाम कभी नहीं आता, मतलब कैश अकाउंट बना रहे हो तो पर्टिकुलर्स में कहीं भी कैश नहीं आता, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता। हरिहरन ना, तो उसका अपोजिट वाला लिखते हैं बैंक। चलो और देखो हरिहरन की एक एरी, हरिहरन कौन साइड पे है, क्रेडिट में। एंट्री कहां होगी, क्रेडिट में। लिखेंगे क्या, उसके अपोजिट क्या है, बैंक, बाय बैंक। अमाउंट कौन सा, बैंक के आगे वाला नहीं, आप हरिहरन का अकाउंट डाले तो हरिहरन के आगे जो लिखा है वो अमाउंट, सिर्फ पर्टिकुलर्स में अपोजिट डालना है, अपोजिट का अमाउंट नहीं डालना, पर्टिकुलर्स में अपोजिट। बाकी तो हरिहरन है, हरिहरन के क्रेडिट में 10 है, 10 ही डलेगा। और कुछ हरिहरन की एंट्री नहीं है, क्लोज कर देते हैं। टोटल आमने सामने, टोटल के नीचे डबल लाइन, ध्यान रखना, इधर 30,000 है टोटल, इधर भी 30,000 हो गया, हमारा काम खत्म। कोई बैलेंस सीडी नहीं बचा। अब देखो लॉजिक, बैलेंस सीडी क्यों नहीं बचा, हरिहरन 30,000 रुपए का हमारा डेटर था, कैसे पता, क्योंकि पिछले साल के बैलेंस है ये, तो 30,000 हरिहरन से लेने हैं। इस साल क्या हुआ, क्योंकि ये तो पिछले साल की, बाकी सारी तो इस साल की एंट्रीज है ना ये, तो इस साल क्या हुआ, हरिहरन ने एक बार 20 दे दिया हमें, एक बार 10 दे दिया हमें। तो देखो 30 हरिहरन से लेने थे, 20 दे दिए उसने, 10 दे दिए उसने, हरिहरन का अकाउंट क्लियर हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा, नहीं बचा ना, उसने थोड़ा ना देने, इसलिए बैलेंस भी नहीं बचा, क्लियर हो गया इसका। समझ में आ रहे हैं लेजर। तो देखो लेजर हमें क्या बता रहा है, अगर वैसे मैं पूछता ये सारी एंट्रीज करके कि बताओ हरिहरन से क्या लेना देना है, तो आप नहीं बता सकते थे। इस अकाउंट को देखते ही बता दोगे जी हरिहरन का हिसाब पूरा क्लियर है, कोई बैलेंस नहीं है। अच्छा, इन सारी एंट्रीज को देख के मैं बताता ना कैश कितना हमारे पास, कैश कितना है कैसे पता लगेगा। अगर आपने इसका लेजर बना लिया तो एक मिनट पता लगेगा, सर हमारे पास इस साल के एंड में 44,600 रुपए कैश है, ओपनिंग में 30 था, इतना आया, इतना आया, इतना गया, इतना गया, सर 44,600 रुपए कैश है इस साल के अंत में, ये एंड में,
ये ओपनिंग में था, ये एंड में है। यानी कि अगला साल जब शुरू हुआ तो 44,000 कैश 600 ऑलरेडी पड़ा था, है ना। प्रीमाइसिस का बैलेंस क्या है? क्लोजिंग बैलेंस अब 20,000 है हमारे पास। 20,000 का प्रीमाइसिस है। प्रीमाइसिस मतलब बिल्डिंग वगैरह 20,000 की है। ओपनिंग में 20 की थी, क्लोजिंग में 20 की है, ना तो आई ना गई, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, हरिहरन क्लियर है। चलो एक और अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से बना चुके हैं? पहले सारे बना रहे हैं, वो तो मैं बीच बीच में से आपको बना के दिखा रहा हूं, बनाने सारे हैं हमें। अच्छा, एक बनाते हैं राजहंस का। ये मैं राजहंस का अकाउंट बना रहा हूं, राजहंस अकाउंट। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं डेट का कॉलम और फोलियो का कॉलम, ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट वो सब नहीं लिख रहा हूं। आपको हर बार हर लेजर में लिखना है, लाइंस स्केल से डालनी है सारी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है। एक लेजर कंप्लीट हो गया, 2 लाइन छोड़ के अगला लेजर बनाना, फिर लेजर कंप्लीट हो गया, फिर 2 लाइन छोड़ के अगला लेजर बनाना। ठीक है, नीट एंड क्लीन काम। चलो राजहंस का अकाउंट बनाते हैं। राजहंस का ये बैलेंस 50,000 कहां से आया? ये तो पिछले साल से आया ना, तो क्या लिखते हैं पिछले साल के बैलेंस को? टू बैलेंस बीडी कितना? 50,000। आगे राजहंस की और एंट्री ढूंढते हैं। राजहंस की एंट्री और है ये राजहंस कौन साइड पे है? क्रेडिट में। एंट्री कहां होगी? क्रेडिट में। लिखेंगे क्या? जो उसके अपोजिट है। उसके अपोजिट है बैंक, बैंक अकाउंट कितना? राजहंस के सामने है 40,000। नेक्स्ट, और राजहंस है कहीं पर? राजहंस ये क्रेडिट। एंट्री कहां होगी? क्रेडिट। लिखेंगे क्या? जो उसके अपोजिट है। अपोजिट में है बैंक, कितना? 10,000। 10,000 बस। दोनों तरफ टोटल करना है और दोनों तरफ टोटल सेम होना चाहिए। इधर 50,000 है, इधर भी 50,000 है, कोई बैलेंस सीडी नहीं निकला, है ना। खत्म, अकाउंट क्लोज। राजहंस का भी बन गया, हरिहरन का भी बन गया था, और प्रीमाइसिस का हमने बना दिया, कैश का बना दिया, सबका बनाना है। बैंक अकाउंट बनाते हैं। चलो बैंक अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखो बैंक का कितना है। ओपनिंग बैलेंस मतलब ये सारे बैलेंसेस ओपनिंग है जो पिछले साल से आया बैंक, 45,000। क्या लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस को? टू बैलेंस बीडी 45,000। और बैंक एंट्री ढूंढो। बैंक 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 क्रेडिट में। एंट्री कहां होगी? क्रेडिट में होगी, कितना? 5600। अब क्रेडिट में 3 तो तीनों लिखने पड़ेंगे। बाय रेंट अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 5,000, 300 और 300। देखो मैंने कहा था ना बैंक क्रेडिट में, एंट्री क्रेडिट में होगी, कितना? 5600 ना। देखो 5600 ही हुई है, बस ब्रेकअप में हुई है, अलग अलग अमाउंट में हुई है, ब्रेकअप में तोड़ तोड़ के हुई तो 5600 ही है। और आगे देखो बैंक बैंक ढूंढो। बैंक कहीं भी बैंक है, ये रहा, बैंक क्रेडिट में है, एंट्री क्रेडिट में ही होगी। लिखेंगे क्या? जो उसके अपोजिट है, टू एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस पेबल अकाउंट 4,000। और आगे चलते हैं। बैंक क्रेडिट में है, एंट्री क्रेडिट में ही होगी, बाय पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट, बाय पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट 5,700। और आगे चलते हैं। बैंक बैंक ये रहा, बैंक डेबिट में है, एंट्री डेबिट में होगी, इसके अपोजिट भी 2 है, लिख देते हैं। टू हरिहरन और टू राजहंस। राजहंस कितना? 20,000, 40,000। देखो बैंक डेबिट में, एंट्री डेबिट में होगी, कितना? 60,000। 60 से हुई है, लेकिन उसके अपोजिट में 2 थे तो तोड़ तोड़ के 60 दिखाया, दिखाया वही है ना। बैंक डेबिट में है, एंट्री डेबिट में है, 60 दिखाना है, 60 ही दिखाया है। अपोजिट 2 थे इसलिए तोड़ तोड़ के दिखाया। ठीक है, आगे देखो। बैंक क्रेडिट में है, एंट्री क्रेडिट में होगी, उसके अपोजिट 2 है, जवाहर और विकास। बाय जवाहर बाय विकास। 50,000 और 10,000 दिखाया, 60 ही है, ब्रेकअप में 60,000। ठीक है, आगे बैंक डेबिट में, एंट्री डेबिट में होगी, टू हरिहरन टू राजहंस, टू हरिहरन टू राजहंस, कितना?
10,000 10,000, देखो 10 और 10 दिखाया 20 ही है, बैंक डेबिट में है 20 ना, मैंने भी एंट्री डेबिट में किया 20 लेकिन ब्रेकअप में। चलो और आगे चलते हैं। बैंक डेबिट में है, एंट्री डेबिट में ही होगी। लिखना क्या उसके अपोजिट, चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, पूरा लिख लेना आप, स्पेस नहीं है तो ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में। तो एंट्री कितनी होगी, बैंक डेबिट में 14,875 जो उसके सामने लिखा है हमेशा, ठीक है। टोटल करते हैं, टोटल मैंने कहा आमने सामने होगा, सेम करना है दोनों तरफ, चेक करते हैं। इस तरफ का टोटल बन रहा है 1,39,875, ये इस तरफ का टोटल बन रहा है। इस तरफ का कितना टोटल बन रहा है, 75,300। देखो एक तरफ का टोटल 1,39,875, उधर का बन रहा है 75,300। तो कितना बैलेंस आया, कितनी कमी है, मतलब 5 7 5 4 6, 64,575 रुपए डाल दो तो बराबर हो जाएगा। ये लो डाल दिया 64,575। क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस सीडी की क्लोजिंग बैलेंस है जो कि अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। क्या लिखकर, टू बैलेंस बीडी 64,575, ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया। फिर से समझ लो इसका फंडा, भाई इतना बैलेंस तो बैंक का बैलेंस बीडी है, मतलब मेरे पास पहले से ही आया पिछले साल से, ठीक है। फिर हरियाणा से 20 आए, 40 आए, 10 आए, 10 आए, इतना चेक इन हैंड, ये सब आया मेरे पास पैसा ना, इतना आया। टोटल 1,39,875 तो आया, लेकिन गया जो है, गया सिर्फ 75,000 समथिंग आया, 139 समथिंग, 1,39,000 आया, 75 गया, तो इतना बच गया ना। ये क्लोजिंग बैलेंस है ना बैंक का। अब आप मेरे से कोई पूछे कि भाई हमारे बैंक में बताओ इस साल के एंड में कितने पैसे हैं, तो सर इस साल हमारे बैंक में 64,575 पड़े हैं। क्यों पड़े हैं, शुरू में तो 45 थे, इतने सारे सब बैंक में और आ गए, बैंक से कुछ चले भी गए, इतने बैंक में बच गए, क्लोजिंग बच गया, जो कि अगला साल जब शुरू होगा तो पहली तारीख से इतना बैंक पहले ही से पड़ा है ना। जैसे ये 45, ये भी तो ऐसे ही आया होगा, जब पिछले साल बैंक का अकाउंट बना होगा तो पिछले साल बैंक में बहुत सारे पैसे आए होंगे, कुछ गए होंगे, तो 45 बचे होंगे, जो पिछले साल 45 बचे थे तो वो यहां आ गए, है ना। ऐसे ही बैंक का क्लोजिंग बैलेंस फिर आगे ओपन हो जाएगा। अब बना रहा हूं मैं जवाहर का अकाउंट, ठीक है, जवाहर का। ऊपर लिखेंगे यहां पर जवाहर अकाउंट, फिर से वही सारी जवाहर की एंट्री ढूंढ के इसमें फिट कर दो। तो जवाहर की एंट्री ढूंढते हैं। सबसे पहली एंट्री जवाहर की, पिछले साल से बैलेंस आया जवाहर का कितना, ये रहा 1 लाख, बैलेंस बीडी है ना ये, तो 1 लाख। तो ध्यान से देखो, बाय बैलेंस बीडी 1 लाख। क्योंकि सर अभी तक तो बैलेंस बीडी इधर बैलेंस बीडी चल रहा था, ये इधर कहां पहुंच गया बैलेंस बीडी, इधर तो सीडी होता है। नहीं, रट्टा मत मारो। बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस कहीं भी हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा, ये वाले जो बैलेंसेस है ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट वाले हैं, ये जो बैलेंसेस है ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग ही लेकिन क्रेडिट साइड वाले हैं। तो बैलेंस बीडी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। अभी तक तो इधर बैलेंस बीडी था, यहां भी बैलेंस बीडी इधर था, यहां भी बैलेंस बीडी इधर था, यहां भी बैलेंस बीडी इधर था, अब बैलेंस बीडी इधर है, क्योंकि अब तक मैं इसके अकाउंट बना रहा था, इनके भी अकाउंट तो बनाने हैं। तो जवाहर क्रेडिट साइड की आइटम है एक। अब सिंपल सी बात है, देखो जितनी भी एसेट्स होती हैं ये सब डेबिट से शुरू होती हैं, ये सारी जो लायबिलिटीज है ना, ये क्रेडिटर एक्सपेंस पेबल, ये भी हमारी लायबिलिटी है। तो ये सारी की सारी क्रेडिट की आइटम्स होती हैं और क्रेडिट से ही शुरू होती हैं। इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट का होता है। देखो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट में, प्रोसीजर वही है, सब कुछ वही करना है, बस बैलेंस जो इधर था वो इधर से शुरू हो रहा है, आगे वही करना है। ढूंढो जवाहर की एंट्रीज, जवाहर डेबिट में, एंट्री डेबिट में ही होगी। लिखेंगे क्या, जो उसके अपोजिट लिखा है, टू बैंक अकाउंट, कितना, जवाहर के आगे 50,000, आगे जवाहर खत्म, जवाहर की एंट्री खत्म। तो बस
टोटल कर दो। मैंने कहा था टोटल आमने सामने ही है। मैंने कहा था सेम वैल्यू आनी चाहिए। देखो इधर 1 लाख, इधर 50 है, तो टोटल 1 लाख ही दोनों तरफ लिखूंगा ना, इधर भी 1 लाख लिखना पड़ेगा। 50,000 क्या निकला ये? बैलेंस सीडी। अब तुम कहोगे सर अब तक तो बैलेंस सीडी इधर निकल रहा था। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि बैलेंस सीडी कहीं भी हो सकता है जहां शॉर्ट पड़ रहा हो। इधर ज्यादा था, इधर कम था, तो इधर शॉर्ट पड़ रहा था, इधर सीडी निकला। इधर 20 था, इधर कुछ भी नहीं था, तो इधर शॉर्ट था, इधर निकला। राजहंस के अकाउंट में भी इधर 50 था, इधर 50, कुछ नहीं निकला। बैंक में इधर बड़ा अमाउंट था, इधर कम था, इधर निकला। जवाहर में इस तरफ बड़ा है, इधर कम है, तो इधर निकलेगा ना सीडी। क्या लिखकर? टू बैलेंस सीडी। तो मैंने आपको क्या बताया? बैलेंस बीडी भी कहीं भी हो सकता है, बैलेंस सीडी भी कहीं भी हो सकता है। कैसे पता लगेगा? जब बीडी की बात आएगी तो ये ओपनिंग बैलेंसेस देखना। ओपनिंग बैलेंस अगर ये डेबिट वाले हैं तो बैलेंस बीडी, शुरुआत बीडी से करनी है, डेबिट से करनी है। ये जो क्रेडिट वाली आइटम्स है इनकी शुरुआत बैलेंस बीडी जो है, ओपनिंग जो बैलेंस है वो क्रेडिट से शुरू होना है। ठीक है। उसके बाद जब एंड करोगे, सीडी हमेशा एंड पे आता है। क्लोजिंग बैलेंस जब निकालते हैं तब सीडी आता है। सी से क्लोजिंग, सी से सीडी। तो जब क्लोजिंग करोगे तो क्लोजिंग में आपको सिंपल देखना है कमी किधर है। जिधर कमी है उधर ही सीडी आ जाता है। इस टाइम यहां पर 1 लाख था, इधर 50 था, तो 50 की कमी इधर थी ना, तो इधर देखो बैलेंस सीडी डाला है। तो ये सीडी अगले साल इधर से बाय बैलेंस बीडी करके शुरुआत हो जाएगी। हर बार ऐसी तो हो रहा है, जो बैलेंस जहां बचता है, इधर बच रहा तो इधर से शुरू, इधर बच रहा तो अगले साल ऐसे शुरू होगा। ठीक है ना। तो ये जवाहर का अकाउंट बन गया। और बना लेते हैं एक विकास का अकाउंट बना लेते हैं। अब तो जगह भी नहीं है, यहां बना लेते हैं। विकास का ओपनिंग बैलेंस 45,000 जो पिछले साल से आया ओपनिंग बैलेंस है ना। ये किधर से शुरू करूं? क्रेडिट की आइटम है, इधर से, क्योंकि ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट होती है। बाय बैलेंस बीडी कितना? 45,000। उसके बाद विकास की और एंट्रीज, ये विकास डेबिट में, एंट्री डेबिट में होगी। लिखेंगे क्या? टू बैंक अमाउंट कितना? विकास के आगे 10 लिखा है ना, तो 10,000। और विकास की एंट्री और नहीं है, बस टैली कर देते हैं। टोटल आमने सामने, इधर 45,000 है, इधर 45,000 है, इधर शॉर्ट पड़ रहा है 35,000, इधर शॉर्ट है ना। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, जो कि अगले साल ओपनिंग हो जाएगा। क्या लिखकर? बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग हमेशा बीडी, क्लोजिंग सीडी से होता है। ये तो अगले साल का ओपन हो गया बीडी। ठीक है। तो ये विकास अकाउंट हो गया। चलो कि मैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट बना के दिखा देता हूं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कहां से है? क्रेडिट साइड की चीज है नहीं, तो ओपनिंग भी इधर से आएगा। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग 240। आउटपुट सीजीएसटी ढूंढना है और कुछ नहीं। जिसका अकाउंट है, जिसका लेजर है, सिर्फ उसी की एंट्रीज आती है। तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी 1020। इसके अपोजिट क्या है? राकेश। क्रेडिट साइड पे एंट्री क्रेडिट पे ही होगी। बाय राकेश अकाउंट कितना? 1020। आउटपुट सीजीएसटी, ये तो आईजीएसटी नहीं लेना। आउटपुट सीजीएसटी ये रहा, क्रेडिट में है, एंट्री क्रेडिट में होगी। लिखेंगे क्या? जो उसके अपोजिट है, कैश। बाय कैश 300 रुपए। आउटपुट सीजीएसटी ये भी है, डेबिट में, एंट्री डेबिट में होगी। लिखेंगे क्या? जो उसके अपोजिट है, राकेश 300 रुपए। आउटपुट सीजीएसटी नहीं है। दैट्स ऑल। फिर से इसको हमें इक्वल करना है। किस तरफ बढ़ा है? इधर बढ़ा है ना। 1560, 1560
इधर भी चाहिए बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। 1260 बैलेंस आ गया, टू बैलेंस CD क्लोजिंग है ना, जो कि अगले साल ओपन होगा बाय बैलेंस BD करके। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो जितने भी ऊपर ये सारे के सारे हैं, ये आपको सारे अकाउंट खुद बनाने हैं। जितने मैंने बना दिए हैं वो भी खुद बनाना, एक बार ट्राई करना। और जिसपे डॉट डाले हैं, ठीक है, ये अकाउंट जो मैंने नहीं बनाए हैं ये आपको बनाने हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, जो बाकी के लेजर बचेंगे। फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 लेजर्स मैंने नहीं बनाए हैं, वो 8 लेजर्स आपको जरूर बनाने हैं। ठीक है।